सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का बीटीसी का प्रथम सेमेस्टर का 2022 का ये जो है द्वितीय प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो डीएलएड में जो सेकेंड पेपर है आपका प्रथम सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें जो है कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, समय आपका जो है 2 घंटे का होता है, पूर्णांक आपका जो है 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यहाँ पर निर्देश लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जिसमें से आपको जो है सही विकल्प छाड़कर लिखना होता है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका लगभग 30 शब्दों में उत्तर देना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका जो है लगभग 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। और सबसे पहले देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। बहुत ही जल्द इसका मैं जो है आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बस इसमें बस हम जो है प्रश्न देख लेते हैं, आंसर आपको मैं जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा दूसरे वीडियो में। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है कि सा विद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ठीक है, इसमें से जो भी सही होगा आपको बताना है। उसके बाद देखिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र क्या है, ये आपको इसमें से जो भी सही होगा आपको बताना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, एक देखिए होता है द्विध्रुवी और एक होता है त्रिध्रुवी। द्विध्रुवी मतलब कि शिक्षक और जो है छात्र जो है ये दो मिलकर 2 ध्रुवी हो गए, और शिक्षक छात्र और जो है पाठ्यक्रम ये 3 मिलकर जो है त्रिध्रुवी हो गए। ठीक है, तो ये जो है जॉन डीवी ने दिया था। बाकी आसान आसान से प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण होता है। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है। ठीक है, इसमें से जो भी सही होगा आपको जो है इसमें से बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है कि निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। सभी देखिए 1-1 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जो भी सही होगा आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पूछा गया है कि सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं। ठीक है, सुकरात ने जो विधि दिया था तो वो जो है किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, सुकरात जो है आपको कहानियों के माध्यम से बता देते थे, लोगों को पढ़ाते थे, शिक्षा या ज्ञान देते थे। तो ये जो है कहानी विधि होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, देखिए छात्र केंद्रित अगर शिक्षण कहेगा तो छात्र केंद्र बिंदु होगा, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण है तो शिक्षक ही केंद्र होगा। ठीक है, तो आसान सा ही प्रश्न है। उसके बाद देखिए सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग की फाइल वगैरह आप लोग बनाते हैं उस पद्धति के जन्मदाता कौन है। उसके बाद है पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है। ठीक है, पाठ प्रस्तावना का मेन मकसद होता है पूर्व ज्ञान से ही संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देखिए व्याख्यान विधि के छात्र बने रहते हैं। ठीक है, सक्रिय बने रहते हैं या फिर निष्क्रिय या फिर मूक क्या होते हैं ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है अधिगम का अर्थ है। अधिगम का क्या अर्थ है ये आपको जो है इसमें बताना है। यहाँ से देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न चालू हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा है कि संप्रेषण की एक परिभाषा दीजिए। संप्रेषण क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, संप्रेषण के कौन कौन से घटक हैं ये आपको बताना है। फिर जो है शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है कि शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों को लिखिए। ठीक है, फिर जो है आपका प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है, प्रशिक्षण के बारे में आपको बताना है। फिर जो है पूछा गया है कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद है कि अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखना है। ठीक है, फिर जो है पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों के शिक्षण हेतु लाभप्रद है।
ठीक है। ये पर्यटन विधि का उपयोग ज़्यादातर जो है भूगोल शिक्षण में किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में उपयोगी है। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करना है। फिर जो है शिक्षण कौशल की एक परिभाषा देना है, शिक्षण कौशल क्या होता है। और उसके बाद जो है श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। श्यामपट्ट कौशल जो भी लेसन प्लान बनाते होंगे तो इसमें जो है कौशल के घटक लिखे जाते हैं, तो कोई भी दो घटक लिखना है। उसके बाद है स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। ठीक है। फिर जो है यहाँ से आपका देखिए लघुत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। इसमें देखिए पूछा गया है कि शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट करना है। फिर जो है पूछा गया है कि संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। अभी देखिए अति लघुत्तरीय में पूछा गया था कि संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। अब लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है कि संप्रेषण के प्रकार का वर्णन करना है। ठीक है। तो संप्रेषण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद पूछा है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है। ठीक है। शिक्षण मतलब कि जो आप शिक्षण करेंगे और प्रशिक्षण जो प्रशिक्षक आपको शिक्षित करेंगे। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करना है। उपचारात्मक शिक्षण की बालक को कोई समस्या है उसका आप जो है निदान कर रहे हैं, यानी कि उपचार कर रहे हैं, तो ये जो है उपचारात्मक शिक्षण हो गया। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा है कि बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ठीक है। बहुक्षेत्रीय शिक्षण से मतलब कि बहुत आप देखिए जहाँ भी पढ़ाएंगे तो एक ही क्षेत्र के बच्चे तो आएंगे नहीं, बहुत से क्षेत्र के बच्चे आएंगे, तो वहाँ पर जो है बहुक्षेत्रीय शिक्षण काम आता है। कथन युक्ति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। उसके बाद अंतिम प्रश्न पूछा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके जो है पूछे जाते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। आई होप कि इस प्रश्नों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा। इन सभी के प्रश्न के उत्तर आपको बहुत ही जल्द हम अपने इसी चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।